सीतापुर के महमूदाबाद में मंगलवार को इलाकाई प्रशासन की ओर से अनिल वर्मा के मकान पर बुलडोजर चलाए जाने का मामला खासा सुर्खियों में है। पहले अनिल वर्मा द्वारा विधायक आशा मौर्य पर चुनावी रंजिश के चलते घर तोड़वाए जाने का आरोप लगाने से ये मामला काफी चर्चा में रहा। देर शाम अनिल वर्मा के अपनाए गए विरोध के अनोखे तरीके से फिर सुर्खियों में आ गया। दरअसल महमूदाबाद के कई सार्वजनिक जगहों पर मंगलवार की देर शाम गुपचुप ढंग से तमाम होल्डिंग्स लगा दिए गए। इन होल्डिंग्स में एक और मकान को बुलडोजर से तोड़े जाने की फोटो छापी गई थी। वहीं दूसरी तरफ लिखा था कि माननीय विधायक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकान गिराने के लिए धन्यवाद, हम सब याद रखेंगे। नीचे लिखा था अनिल वर्मा किसान मंझगवा। ये होल्डिंग्स लगने की खबर प्रशासन को मिली तो हड़कंप मच गया। हैरानी की बात तो ये है कि रात में ही सारे होल्डिंग्स गायब कर दिए गए। प्रशासन ने होल्डिंग्स हटवाए जाने की बात से इनकार करते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया है। अब चर्चाओं के दौर में बहस का एक बिंदु ये भी शामिल हो गया कि होल्डिंग किसने हटवाई और क्यों। रातों रात गायब हुई इन होल्डिंग को लेकर कयासों और अटकलों का दौर चल ही रहा था कि पूरे मामले पर सियासत तब गर्म हो गई जब सपा के पूर्व मंत्री और विधायक नरेंद्र वर्मा खुलकर बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में आ गए। पूर्व विधायक नरेंद्र वर्मा ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। नरेंद्र वर्मा ने क्या कुछ कहा, इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल महमूदाबाद के राजा रोड मोहल्ला भट्टा में विधायक आशा मौर्य का आवास बना है। इनके आवास से सटकर ठीक उत्तर दिशा में अनिल वर्मा पुत्र राजा राम वर्मा का आवास है। अनिल वर्मा ने अपने घर की दूसरी मंजिल पर रास्ते के ऊपर छज्जा निकालकर किचन और कमरा बनवाया था। मकान के इसी भाग को प्रशासन ने मंगलवार को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। अनिल वर्मा ने विधायक आशा मौर्य पर चुनावी रंजिश में घर का अगला हिस्सा गिराए जाने का आरोप लगाया। अनिल वर्मा का आरोप है कि उसी मार्ग पर अन्य घरों के भी छज्जे निकले हैं, किंतु उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं ईओ शैलेंद्र दुबे के मुताबिक मोहल्ले वासियों की शिकायत पर रास्ते के ऊपर छज्जे पर अतिक्रमण कर बनाए गए कमरे को जेसीबी की मदद से हटाया गया है। आसपास मार्ग के ऊपर बनाए गए छज्जे वाले घरों के मालिकों को भी नोटिस जारी कर दी गई है। उधर विधायक आशा मौर्य ने आई इंडिया को बताया कि इस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं, वो इस दिनों हिमाचल में हैं। इसी प्रकरण में मंगलवार की रात महमूदाबाद में होल्डिंग्स लगवाई गई थी, जो रातों रात गायब भी हो गई। बुधवार को मामले में पूर्व विधायक की एंट्री से सियासत फिर गर्म हो गई। पूर्व विधायक नरेंद्र वर्मा का बुलडोजर कार्रवाई पर क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। देखिए, जो हमारे पास जानकारी है, चुनाव के पहले वर्तमान के विधायक जी उनसे उनका मकान खरीदना चाहती थी। उनके बगल 2 लोग और हैं जिनका भी मकान खरीदना चाहती थी। तो इन लोगों ने ये कहा कि साहब हम छोटे आदमी, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, 800 स्क्वायर फीट वाला मकान बना हुआ है, हम मकान बेच नहीं पाएंगे। महमूदाबाद की जनता ने उन्हें विधायक बनाया, सम्मान दिया, अपना जनप्रतिनिधि बनाया और उसके बाद वो मकान के लिए उन पर दबाव बनाती रही, शिकायत होती रही। एसडीएम को, डीएम को, ईओ को उसको तोड़ने के लिए आदेश करवाए गए। बार बार कहा गया, नोटिस दी गई। कोर्ट सब उनका मामला कोर्ट में सब जुडिस है, नक्शा पास है, दाखिल खारिज है। उसके बाद भी कल उनका मकान तोड़ दिया गया। बात केवल एक मकान तोड़ने की नहीं, बात है महमूदाबाद के विकास के कार्य को आगे बढ़ाने की। उन्हीं के मकान के सामने एक जैन परिवार की बाग है जिसमें 12-15 गुमटियाँ रखी हुई थी। जैन साहब का कहना है कि हमने गुमटी नहीं हटवाई, प्रशासन ने गुमटी हटा दिया। वो गुमटी अवैध कब्जा नहीं था, वो जो मेरे पास जानकारी आलोक जैन के संयुक्त परिवार की ज़मीन है और उस पर गुमटियाँ रखी हुई थी, उनको भी हटा दिया गया, बेदखल कर दिया गया। गुड़ैचा चौराहे पर कश्यप समाज के 1983 से एक छप्पर रखा था जिसमें प्याऊ चलता था, सब्जी दुकान थी, एक चाट की दुकान थी, उस पर जीसीबी चला दी गई।
वहाँ पर सेकंड स्टोरी पर जो छप्पर रखे हुए, जो टीनें रखी हुई थी घोड़े चौराहे पर, और रोड से काफ़ी दूर उसमें टीनों को उखाड़ दिया गया। चुनाव के पूर्व पंचायत चुनाव में पाला ब्लॉक में 20 मकान तोड़े गए थे। नई सरकार बनने के बाद भट्ठों में पानी भरा गया। महमूदाबाद में डायग्नोसिस सेंटर और अस्पताल सीज कराए गए। लकड़ी की मंडी पर निगाह है लोगों की। खनन पर लोगों की निगाह है। अवैध खनन न हो, हम इसके समर्थक नहीं हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।